साक्षी जमशेदपुर में हुसैनी मिशन की तरफ से ये इमाम हुसैन की याद में ये जुलूस निकाला गया। ये मातम का जुलूस है, ये शोक का जुलूस है, ये गम का जुलूस है। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया आज से 1400 बरस पहले सन 61 हिजरी में। यजीद जो उस वक्त खलीफा बना बैठा था, दुनिया के 2/3 हुकूमत पर उसकी हुकूमत थी, लेकिन इतनी बड़ी हुकूमत के बाद भी उसको चैन नहीं था। वो बार बार इसरार कर रहा था कि हुसैन आप हमारी बैयत कर लीजिए। उसने अपने आदमी को मदीने में भेजा, वलीद उसका जो गवर्नर था, उसने इमाम को बुलाया और कहा कि आप यजीद की बैयत कर लीजिए। इमाम हुसैन ने कहा कि मैं रसूल का नवासा, मैं बैयत क्यों करूं, हुकूमत तेरे पास है तो रहने दे, मैं अल्लाह के नबी का नवासा हूँ, लिहाजा दीन मेरे पास रहेगा। लेकिन उसने इसरार किया कि नहीं, आपको मेरी बैयत करना पड़ेगा। बैयत का मतलब यह है कि जो हाकिम वक्त कहे आपको उसको मानना पड़ेगा। अगर वो कहे सुबह तो सुबह, शाम है तो शाम। तो हजरत इमाम हुसैन जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, वो कहाँ ये मानते। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें रहने दे। उसने कहा कि नहीं, मदीने में नहीं रहना, आप मदीने से चले मक्का आए। मक्का वो जगह है कि जहाँ सबको पनाह मिलती। हदीसों में मिलता है कि जो भी खाने काबा में आ जाए, वमन दखलहू काना आमिना, जो अल्लाह के घर में आ गया उसे पनाह मिल गई, अमान मिल गई। हजरत इमाम हुसैन मक्के में आए, लेकिन जब इमाम हुसैन को ये पता चल गया कि हाजियों के भेष में कातिल मौजूद है, तो हुर्मत काबा को बचाने के लिए, अपनी जान की फिक्र नहीं थी, इमाम हुसैन को फिक्र थी कि काबा जो है उसकी पवित्रता जो है वो खराब न हो। इमाम हुसैन ने हज को उम्रे में बदला और कूफे से इमाम हुसैन करबला में आए। इराक में जो सरजमीन करबला 2 मुहर्रम को पहुंचे। यजीद ने 4 मुहर्रम के बाद लश्कर को भेजना शुरू किया। 9 मुहर्रम की शाम को हमला हुआ। इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी कि हमें अल्लाह की इबादत करने दे। उसने कहा कि ठीक है, एक रात की मोहलत मिली, लेकिन शायद ये मोहलत इमाम ने ली नहीं थी, इमाम ने मोहलत दी थी इसलिए कि यजीद के लश्कर में उस वक्त तक हुर था जो अभी अलैहिस्सलाम नहीं बना था। इस रात के बाद हुर को यह एहसास हो गया कि इमाम हुसैन हक पर है, यजीद बातिल पर है। सुबह होते होते यजीदी लश्कर से निकल के हुसैन इमाम हुसैन के लश्कर में आ गया। जंग हुई, असर आशूर तक जंग हुई। सबसे आखिर में इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। दुनिया का कायदा है कि अगर कहीं कोई मर जाता है तो उसका गुस्ल होता है, कफन किया, जिस धर्म का मानने वाला होता, गैर भी आ जाते हैं। लेकिन इमाम हुसैन की शहादत ऐसी हुई कि सिर्फ शहादत तो इत्तफा नहीं की गई, बल्कि उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, उनकी औरतों को, पर्देदार बीवियों को असीर किया गया। करबला से कूफा, कूफा से शाम 1 साल तक कैद रखा गया। तो इमाम हुसैन अगर कुर्बानी नहीं देते तो दुनिया को पता नहीं चलता कि हक क्या। इसलिए कि यजीद के पास पावर था, वो चाह रहा था कि पावर के जरिए हम सबको मनवा लें। लेकिन इमाम हुसैन ने इस कुल्लिये को तोड़ दिया कि माइट इज राइट के फलसफे को तोड़ दिया कि इमाम ने बताया कि जिसके पास ताकत है उसके पास हक नहीं है, जिसके पास हक है उसी के पास ताकत है। इसी कुर्बानी के बाद आज उनकी याद में यह जुलूस मनाया जा रहा है, जिसमें नौहा होता है, मातम होता है, मजलिस होती है और ये उनको श्रद्धांजलि दी जाती है कि इमाम हुसैन आपने दीन के लिए बहुत कुछ किया। हम अगर करबला में होते तो अपनी जान को निछावर कर देते। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, लिहाजा आज, और सिर्फ हम ही नहीं, आज हमारे सिवान में आप चले जाइए, हमारे यहाँ ताजिया उठता है, 60 आदमी मिलकर उठाते हैं और सब हिंदू समाज के लोग हैं जो उठाते हैं। तो इमाम हुसैन को सिर्फ शिया याद नहीं करते, बल्कि पूरी दुनिया में इमाम हुसैन को याद किया जाता है। इसीलिए शायर ने कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। थैंक यू। सादिक अली।